हाँ जी, वेदांत के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 15 सूत्र पूरे हुए हैं। कल के पाठ में किसी को कोई प्रश्न पूछना हो पूछ सकते हैं। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, मेरा थोड़ा सा आनंदमय कोश से संबंधित प्रश्न था। स्वामी जी, ये जो संप्रज्ञात समाधि होती है, ये किसका भाग है? ये विज्ञानमय कोश का भाग रहेगा या आनंदमय कोश का भाग रहेगा? क्या आनंद तो ईश्वर ही प्राप्त होता है और ईश्वर के सहयोग से ये समाधि हमको लगती है? विज्ञानमय कोश का भाग रहेगा। अच्छा, तो उसमें जो आनंद मिल रहा है हमें, तो उसे फिर क्या कहेंगे? देखिए, प्रकृति के साथ में ईश्वर का आनंद भी मिलता है उसमें। आनंद शब्द ईश्वरीय आनंद को भी आनंद कहते हैं, और प्राकृतिक प्रकृति का सत्वर स्तंभ से जो मिलने वाला सुख है उसको भी आनंद शब्द से बोला जाता है, और ईश्वरीय आनंद को सुख शब्द से भी बोला जाता है। इसलिए कोई अंतर नहीं है, आनंद बोलो या सुख बोलो। तो इसलिए संप्रज्ञात समाधि में जो सुख मिलता है उसको सुख शब्द से भी बोलो, आनंद शब्द से भी बोलो, कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा जी। और जो हम अष्टांग योग का पालन करते हैं, अनुपालन करते हैं, और उसके लिए जो हमें अंदर से आनंद मिलता है या हमें विवेक प्राप्ति हो जाती है, जीव प्रकृति ईश्वर तीनों का अच्छे से ज्ञान हो जाता है, उसमें जो आनंद मिल रहा है तो उसे भी विज्ञानमय कोश का ही भाग मानेंगे? ऐसा है कि आनंद जो है बिना समाधि के भी मिलता है हमको। जब आप विचार करते रहिए, उत्तम विचार करते रहिएगा, आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, बहुत प्रसन्नता मिलती है, सुख मिलता है। वो सब मन का सुख है, मानसिक सुख है। वो विज्ञानमय कोश का ऐसा अर्थ नहीं ले सकते हैं। विज्ञानमय कोश में अगर समाधि लगती है तो विज्ञानमय कोश का एक भाग बनेगा। अच्छा जी। और जो तत्वज्ञान जो होता है सामान्यतः वो किसका भाग है स्वामी? देखिए, तत्वज्ञान जो है संप्रज्ञात समाधि में भी तत्वज्ञान होता है, असंप्रज्ञात समाधि में भी तत्वज्ञान होता है। तत्वज्ञान के स्तर होते हैं। तो तत्वज्ञान जो भी होता है वो विषय से संबंधित होगा। हम ईश्वर का सुख बिना समाधि के भी ले सकते हैं। आज ईश्वर का सुख का मतलब है विचारों से, कि मैं ईश्वर को स्वीकार करता हूँ, ईश्वर को सर्वव्यापक, जैसे एक नियम है ना, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु। तो उन गुणों को अनुभव करते हुए मैं सुख ले सकता हूँ, पर ये ईश्वर का सुख नहीं है। वो ज्ञान का सुख कह सकते हैं आप। वो प्रकृति का ही सुख होता है, यानी मन से ही सुख प्राप्त होता है। मन के अंदर भी सुख विराजमान है, वहीं से हम सुख लेते रहते हैं। चाहे ईश्वर के साथ जोड़ करके ले सकते हैं, प्रकृति के साथ जुड़ करके ले सकते हैं, चेतन आत्मा के साथ जोड़ करके भी ले सकते हैं। जो ज्ञान से जो सुख मिलता है वो मन से मिलता है, वो किसी समाधि वाला सुख नहीं है। समाधि वाला सुख अलग होगा। अच्छा, तो स्वामी जी, ये जो हम ईश्वर उपासना ध्यान आदि में जो सुख प्राप्त कर रहे हैं, और ईश्वर के मार्ग पे चलने से जो अंदर से जो महर्षि ने भी कहा है तो प्रेरणा देता है ईश्वर आदि, तो इस तरह का सुख जो प्रेरणा देने वाला सुख है, तो ये तो ईश्वर ही दे रहा है या ये भी मन का सुख नहीं? आदि वाली जो देखिए, जैसे स्वामी दयानंद लिखते हैं, कोई व्यक्ति बुरा काम करता है तो अंदर से भय, शंका, लज्जा उत्पन्न
कराता है वो ईश्वर की ओर से हो रहा होता है। ऐसे ही जब कोई भी व्यक्ति अच्छा कर्म करता है तो उसको अंदर से प्रसन्नता मिलती है और आनंद होता है और उत्साह होता है, ये भी ईश्वर की ओर से ही होता है। तो ईश्वर की ओर से होने वाला जो सुख है वो ईश्वरीय सुख भी होता है और प्राकृतिक सुख भी होता है, क्योंकि जो भी सुख हमको प्राप्त हो रहा है वो ईश्वर के माध्यम से ही प्राप्त हो रहा है। लेकिन वहाँ पर जो हमको प्राप्त हो रहा है वो ईश्वरीय सुख नहीं है, पर ईश्वर के माध्यम से प्रकृति का सुख मिल रहा है। अच्छा, मतलब ये बहुत ही सूक्ष्म भेद वाली बात होती है कि ये मतलब जो आनंद मिलता है हम उसमें आसानी से भेद नहीं निकाल सकते कि ईश्वर का मिल रहा है, मन का मिल रहा है। नहीं, आसानी से कर सकते। समाधि लग रही है, असंप्रज्ञा समाधि लग रही है किसी को, तो पता लग जाएगा वो ईश्वरीय सुख ही है। अगर किसी को समाधि नहीं लगी तो वो ईश्वरीय सुख नहीं होगा। अच्छा, और स्वामी जी आनंदमय तो ईश्वर का नाम है, लेकिन आनंदमय कोश की बात करें तो वो एक ऐसी स्थिति जिसमें, मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ नहीं आप बताइएगा, वो एक ऐसी स्थिति जिसमें समाधि की जो असंप्रज्ञात समाधि की वह स्थिति जिसमें हमें ईश्वर का आनंद मिलता है उसको आनंदमय कोश कहेंगे, ये सही है मेरा वाक्य? असंप्रज्ञात समाधि में जब ईश्वरीय आनंद को हम प्राप्त करते हैं वो आनंदमय कोश के नाम से आप समझ सकते हैं। अच्छा, वो स्थिति। जी जी। तो स्वामी जी ये मनोमय कोश और जो जितने नीचे के कोश इनमें भी जो स्थिति बनती है तो आमतौर पे बाहर तो इस तरह से बताते हैं या समझाते हैं कि मन आ गया, ये जो कोश बना हुआ है इसको मनोमय कोश कहेंगे, मन और जो इंद्रिया आदि का जो समुच्चय बना हुआ है उसका जो ग्रुप है, तो वही तो ये तो सभी के साथ बना हुआ है, तो ये तो सबके साथ कॉमन है। तो सारे के सारे जो विज्ञानमय कोश के नीचे के सारे जो कोश, देखिए सारे अन्नमय कोश हर व्यक्ति के पास है। जी, अन्नमय कोश सबके, अन्नमय कोश का मतलब है शरीर, स्थूल शरीर जो हमें दिख रहा है ये अन्न से प्राप्त होता है, यानी अन्न के माध्यम से निर्माण हो रहा है। ठीक है, अन्न से निर्माण हो रहा है मतलब अन्न से पुष्ट हो रहा है। मुख्य बात यह है अन्न के माध्यम से शरीर पुष्ट होता है, तो ये सबके पास में, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो मनोमय कोश का फिर उसमें आनंद की स्थिति बनती है मन के द्वारा, उसको कहेंगे, या सामान्य पे जो उसके अंदर मन और इंद्रिया आदि उसके अंदर साथ में है उसके साथ इन्वॉल्व हो? देखिए अन्नमय कोश का सदुपयोग जो करता है उसको सुख मिलेगा, अभ्युदय सुख, उसको अभ्युदय सुख हम कहते हैं। और प्राणमय कोश का जो सदुपयोग करेगा उसको भी अभ्युदय सुख प्राप्त होता है, अर्थात सांसारिक सुख मिलता है, वो भी धर्मपूर्वक। तो धर्मपूर्वक अन्नमय कोश से भी सुख मिलता है, धर्मपूर्वक प्राणमय कोश से भी मिलता है, धर्मपूर्वक मनोमय कोश से भी मिलता है और विज्ञानमय कोश से भी मिलता है। ये सब धर्मपूर्वक अगर लेना। और जब अधर्मपूर्वक जब कोई सुख ले रहा होता है वो उसको, उसकी भ्रांति हो रही है अधर्मपूर्वक, क्योंकि सुख अधर्म से नहीं मिलता है, सुख धर्म से ही मिलता है। अधर्म से तो आगे चल के उसका दुख ही मिलना है, इसलिए उसको सुख कहेंगे नहीं। ऐसा होता है जैसे किसी ने 1 लाख रुपए चुरा लिया है, ठीक है, और चुराने का जो कर्म किया है वो तो अधर्म है, उस चोरी का तो दुख ही मिलेगा, उसका सुख तो नहीं मिलेगा। अब वो पैसा आने के बाद में फिर उस पैसे से उसने सब्जी खरीद लिया है और फल खरीद लिया है, ठीक है, फिर उसका सुख ले रहा है, तो वो अलग कर्म हो गए ना, अलग कर्म हो गए वो। पर ये है कि हाँ, पर वो है वो सब्जी खाता हुआ सुख तो ले रहा है, लेकिन जब उसको ये डर साथ में सता रहा होता है कि कोई पकड़ ना ले मेरे को, तो वो दुख भी दे रहा होता है, ठीक है ना। तो इस दृष्टिकोण से कर्मों को देखना पड़ेगा, एक कर्म का जो फल है वो सुख या दुख के रूप में हमको देखना है। अनेक कर्मों को जोड़ करके देखेंगे तो वो समझ में नहीं आएगा। तो स्वामी जी कोशों की जो बात कर रहे हैं ऋषि, यहाँ पर भी जिससे आनंदमय कोश की बात भी उपनिषद में भी हुई है, तो कोशों की जो बातें हैं वो आनंद को डिस्क्राइब करने के लिए या उसको बताने के लिए की गई है? जी, क्योंकि आत्मा का एकमात्र लक्ष्य है दुख से अलग होना है और आनंद को प्राप्त करना है। जी हाँ, श्री जी बताइए।
प्रभु जी मैं ये पूछ रहा था कि जो हम लोग करते हैं आपके साथ आध्यात्मिक अभ्यास जो कर रहे हैं, ये सुख जो है, ये सुख जो है, ये किस तरह जाएगा? ये आनंद कल एक हालों में क्यों चला था? जी देखिए, चाहे वो सत्संग से मिलता हो या क्लास से, अध्यापन से मिलता हो या अध्ययन से मिलता हो, किसी भी प्रकार का सुख मिलता है, वो सारा का सारा सुख जो है हम जब ले रहे होते हैं वो प्रकृति का ही होता है। यानी सत्वर स्तंभ के माध्यम से जो सुख प्राप्त हो रहा है वो ही होता है। केवल समाधि में जो संप्रज्ञा समाधि में जो सुख मिलता है वो भी प्रकृति का ही होता है। और फिर असंप्रज्ञा समाधि जब लगती है तब ईश्वरीय सुख तब प्रारंभ होता है। ईश्वरीय सुख केवल असंप्रज्ञा समाधि में ही मिलता है। जी हाँ, ओम प्रकाश जी बोलिए। जी स्वामी जी नमस्ते। जी, परमात्मा सर्वव्यापक है, ये बात नहीं, आप ब्रह्मांड के अणु में विद्यमान है या जीवात्मा के आत्मा के अंदर विराजमान है, या क्या, ये थोड़ा समझ नहीं आया। नहीं, आप परमात्मा को क्या मानते हैं? सर्वव्यापक मानते हैं, एक देश में रहने वाला मानते हैं? सर्वव्यापक मानता हूँ, लेकिन वो फिर आत्मा में ही विद्यमान रहता है या वहाँ पर अनुभव वहाँ करना है हमको? हाँ, आत्मा में विद्यमान रहता है का अर्थ है, क्योंकि हम परमात्मा का जो दर्शन करेंगे, उसका साक्षात्कार करेंगे, अपने अंदर ही करेंगे, बाहर नहीं कर सकते, इसलिए आत्मा में रहता है, ऐसा बोला है। जी धन्यवाद जी। हाँ जी, और किसी का प्रश्न है? प्रणाम स्वामी जी। जी, जब हम एक तो मन से बाहर का संसार देखते हुए हम सुख लेते हैं, और एक हमने आंखें बंद कर ली और अंतर में चले गए स्वामी जी। जी, एक मतलब अंतर का सुख देखते हैं, उसमें डिफरेंस क्या होता है स्वामी जी? देखिए डिफरेंस तो अंतर्मुखी होना समझो। जी जी, डिफरेंस इतना है कि बाहर से जो सुख हम ले रहे होते हैं वो इंद्रियों के माध्यम से ले रहे होते हैं, तो उनका सामर्थ्य सीमित होता है। अपेक्षा से इंद्रियों का जो सामर्थ्य वो बहुत सीमित है, तो बहुत जल्दी समाप्त होता है। और उनकी अपेक्षा से जो मन से जो सुख लेते हैं उसकी सीमा थोड़े लंबी है, मतलब देर तक हम सुख ले सकते हैं। मन से सुख लेते हैं, जैसे मैं ध्यान में बैठ कर के अपने मन को एकाग्र कर सकता हूँ, समाधि नहीं लग रही है, विवेक वैराग्य नहीं हुआ है, समाधि नहीं है, लेकिन अच्छी स्थिति है। औरों की अपेक्षा से, सामान्य स्थिति की अपेक्षा से मैंने मेहनत करके, पुरुषार्थ करके ध्यान में बैठ गया, मैंने का मतलब है कोई भी, तो उसको बड़ा आनंद मिल रहा है अंदर से, और वो लगातार वो उस आनंद में रह रहा है। वो ईश्वरीय आनंद तो हो नहीं सकता क्योंकि समाधि नहीं है, असंप्रज्ञा समाधि नहीं है। वो मन से जो सुख मिल रहा होता है वो लंबा मिल सकता है। जब तक अच्छे विचार चलते रहेंगे तब तक आनंद मिलता रहता है। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद ने कहा ना, ये जो ज्ञान से सुख मिलता है वो इतना बड़ा है, उस संसार की समस्त सुखों को एक तरफ रख दो, लेकिन ज्ञान से मिलने वाले सुख को एक तरफ रख दो तो 1000 में इससे के बराबर नहीं है। तो ये जो मन का विचार है ना, वो विचार क्या है? वो विचार ज्ञानी तो है, तो ज्ञानात्मक वृत्ति चल रही है। जब आप योग दर्शन देखेंगे दोबारा तो उसमें जो वृत्तियां हैं, ये सब वृत्तियां ज्ञानात्मक होती हैं। तो जो मन से जो विचार, उत्तम विचार चल रहा है, जब तक चलाते रहो आप कंटिन्यूसली, 1 घंटा चलाओ या 2 घंटे चलाओ या 10 घंटे चलाओ, तो आप 10 घंटे तक सुख ले सकते हैं। ये है अंतर्वृत्ति बनने का, अंतर्मुखी बनने का लाभ। और जो व्यक्ति बाह्यमुखी बनता है तो बाहर इंद्रियों से उसको सुख लेना पड़ेगा, तो कब तक लेंगे? अगर मैं लैपटॉप के सामने भी बैठ करके सुबह से शाम तक बैठा रहूं लगातार तो आंखें दुखने लग जाएंगी, टीवी देखूं तो आंखें दुखने लगेंगी। या दुनिया को भी आंखों के माध्यम से कितना ले पाता हूं सुख, उसकी एक सीमा है।
उस सीमा के बाद में फिर वो उतना सुख नहीं मिलेगा, फिर वो दुखदाई बन जाता है, वो सुख ही दुखदाई बन जाता है। लेकिन मानसिक रूप से हम घंटों ले सकते हैं क्योंकि वो ज्ञान का सुख है। जी जी स्वामी जी, सो जो परमात्मा का जैसे आप कहा जो आनंदित उत्साह प्रसन्नता है, वो सब कर्ती का सात्व गुण में जो आनंद है जी, उसकी ही अनुभूति करते हैं। जी जी जी, परमात्मा सुख देता है, दो प्रकार से देता है, प्रकृति से लेकर के देता है साधनों के माध्यम से, और समाधि जब असंप्रज्ञात समाधि लगती है तब अपना सुख वो दे रहा होता है। तो परमात्मा सुख देता है, इसका अर्थ तो स्पष्ट है, लेकिन वो सुख हमें समझना पड़ेगा, ये सुख स्वयं का सुख दे रहा है या प्रकृति का सुख दे रहा है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, प्रश्नोत्तर करते रहेंगे तो बहुत समय जाएगा। अजीत जी संक्षेप से पूछिएगा, क्या पूछना है आपको? मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि कल हमारा इंटरनेट नहीं था, बंद जी था जी 24 घंटे। एक बार सार रूप में एक बार रिपीट करने का कष्ट करें। क्या रिपीट करना है सार रूप में? जी क्या सार जी, रूप? कल वाला जो 2 या 3 जो करते हैं ना सूत्र, उनके बारे में करा। नहीं, उसको सार रूप में करने की आवश्यकता नहीं है ना, आप पूरा सुनिएगा ना उसका रिकॉर्डिंग जो आपको भेजा गया है। जी जी जी, हाँ, उसको पूरा सुन लीजिएगा। सार रूप की तो आवश्यकता ही नहीं है ना, क्योंकि आप पूरा सुनिएगा, फिर उसमें से समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं जी। सूत्र संख्या 16, प्रसंग चल रहा है कि आनंदमय शब्द ब्रह्म का वाचक है, यानी ब्रह्म का नाम है आनंदमय शब्द। प्रकृति का निषेध कर दिया, प्रकृति का मतलब है संसार का निषेध कर दिया, प्रकृति को आनंदमय नहीं कह सकते, तो बचा है जीवात्मा। अजीत जी म्यूट करके रखिए। नहीं हुआ? हाँ, अब हो गया जी। तो कहते हैं प्रकृति को आनंदमय नहीं कह सकते, फिर बचा हुआ केवल जीवात्मा है। तो क्या जीवात्मा आनंदमय है? तो कहते हैं न इतर अनुपपत्ति नेतरोनुपपत्ति, नेतरोनुपपत्ति न इतरः अनुपपत्तेः। तो भाष्य करते हुए भाष्यकार कहते हैं ब्रह्मात्मनो भिन्नो जीवो नानंदमय संभवति। ब्रह्मात्मनः भिन्नः जीवः न आनंदमयः संभवति। ब्रह्मात्मनः ब्रह्म का या ब्रह्म से, ये पंचमी विभक्ति है। तो ब्रह्मात्मनः ब्रह्म से भिन्नः अलग जीवः जीवात्मा आनंदमय न संभवती, आनंदमय नहीं हो सकता है। कुतः, क्या कारण है जी, क्यों आनंदमय नहीं हो सकता? अयुक्तत्वात्, ये युक्तिपूर्वक है ही नहीं है, युक्ति संगत है ही नहीं है कि जीवात्मा आनंदमय हो। क्यों नहीं है? ये तो ही तत्र आनंदमय प्रकरणात् अनंतरमेव पठ्यते। उस आनंदमय जो प्रकरण आया है, आप देखेंगे तैत्तिरीय उपनिषद का 2.5 में है। जिस परमात्मा को, ब्रह्म को आनंदमय बोला है, उस प्रकरण में 2.5 को समाप्त करते हुए 2.6 जब प्रारंभ हो गया, सह तपो अतप्यत स तपस्तप्त्वा इदम सर्वम असृजत यदिदम किंच। सह, आप में से जितने भी लोगों ने संस्कृत पढ़ी है, थोड़ी बहुत भी सामान्य संस्कृत पढ़ी हो, सर्वनाम शब्द का प्रयोग तब होता है जब संज्ञावाची शब्द का प्रयोग पहले कर चुके होते हैं। मैं आपको शेखर जी एक बार शेखर जी बोल दिया तो शेखर ऐसा शब्द बोला है, बार बार शेखर शेखर नहीं बोल सकता। फिर उसके लिए सर्वनाम शब्द, वो ऐसा कहते हैं, वो ऐसा कहते हैं, वो ऐसा बोलते हैं, वो ऐसा खाते हैं, वो ऐसा चलते हैं, फिर वह शब्द का प्रयोग करूँगा तो ये सर्वनाम हो जाएगा। तो वह बोलने से पहले संज्ञावाची शब्द है कोई, तो वो कौन है? आनंदमय। तो प्रसंग है आनंदमय का। अब उसी आनंदमय शब्द को ध्यान में रखते हुए सह कहा। सह का मतलब वह आनंदमय क्या करता है?
तपः तप्यत, तपः तप्यत, वो अपने तप से तपा, अर्थात अपने स्वरूप को देखा। ये अलंकारिक वर्णन है ना, उपनिषद में भी आपने पढ़ा इस बात को, वहाँ विस्तार से मैंने समझाया है। तो कहते हैं वह आनंदमय रूपी जो परमात्मा है, तपः अतप्यता, वो तप से तपे। इसका मतलब है अपने स्वरूप को देखा है, मेरे में क्या सामर्थ्य है जी। जब आप भी अपने स्वरूप को देखते हैं ना, जब आपके सामने कोई भिक्षुक आके खड़ा हो गया भिक्षा लेने के लिए, तो आप तुरंत भिक्षा थोड़ा दोगे, पहले अपने तप को तपाओगे, यानी अपने सामर्थ्य को देखोगे कि मेरे में कितना सामर्थ्य है, मैं कितना दे सकता हूँ उस व्यक्ति को। हाँ, इस बार तो मैंने लोगों को दे दिया है, लेकिन अभी बजट तो उतना है ही नहीं है मेरे पास में, लेकिन फिर भी अब भिक्षुक सामने खड़ा है, अब खाली हाथों उसको भेज नहीं सकता हूँ, चलो इतना तो दे देते हैं। ये क्या है? ये आप अपने सामर्थ्य को, अपनी योग्यता को, अपनी स्थिति को अनुभव कर रहे हैं पहले, फिर उसके बाद उसको जो देना दोगे। तो एक प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया में कहा जा रहा है वह आनंदमय परमात्मा तप अतप्यता, वो तप से तपे, अर्थात अपने सामर्थ्य को देखा, क्या मैं इस सृष्टि को बना सकता हूँ, यानी ब्रह्मांड को बना सकता हूँ, क्या मैं इस सत्व रज तम जो भी मूल पदार्थ हैं सब जगह बिखरे हुए हैं, इन सबको इकट्ठा करके और एक ऐसा सुंदर सृष्टि संसार बना करके और इन आत्माओं को बिचारे। हम लोग कैसे हैं जी? बिचारे हैं। बिचारे समझते हैं आप? दीनहीन गरीब हैं हम, कोई सुख नहीं हमारे पास में, कोई सुख नहीं है। और ऐसे पड़े जैसे जड़ वस्तुएं जो है ना, नॉन लिविंग थिंग्स जैसे पड़े हुए हैं जहाँ का तहाँ, जब तक उसको आप उठा नहीं सकते, जब ला नहीं सकते, ले नहीं जा सकते। तो जैसे जड़ पदार्थ पड़े, ऐसे हम लोग भी पड़े हैं, मूर्छित एक प्रकार से। तो इन आत्माओं को मैं सृष्टि बना करके दे सकता हूँ, नहीं दे सकता हूँ? मेरे में सामर्थ्य है, हाँ, मैं तो सर्वशक्तिमान हूँ ना, तब तो बना सकता हूँ। तो ये है परमात्मा ने तप से तपने का मतलब। तो स तप अतप्यता, परमात्मा तप से तपे। स तपस तप्त्वा, वो अपने तप से तप करके, अर्थात अपने सामर्थ्य को अनुभव करके, इदम सर्वम असृजत, इदम सर्वम, इस संपूर्ण ब्रह्मांड को असृजत, उत्पन्न किया। यदि इदम किंच, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है हमें, जो कुछ भी आँखों से या यंत्रों से दिखाई दे रहा है, इस संपूर्ण ब्रह्मांड को उसने उत्पन्न किया। किसने? वह आनंदमय परमात्मा ने। तो प्रकरण क्या कह रहा है? सृष्टि को उत्पन्न करने वाला है वो आनंदमय, तो जीवात्मा उत्पन्न थोड़ा कर सकता है, इसलिए अयुक्त है, जीवात्मा आनंदमय नहीं हो सकता। यदि जीवात्मा को आनंदमय कहोगे तो ये समझना होगा कि वही जीवात्मा ने इस संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाया, ये संभव नहीं हो सकता, ये प्रमाण कह रहा है। तो भाष्यकार कहते हैं सह इति पदेन पूर्ववचने प्रकृतः आनंदमयः अभिसंपद्यते। सह इति पदेन, ये जो सह पद आया है उपनिषद में, इस पद से पूर्ववचने, जो इससे पहले 2:5 में जो प्रकृतः, प्रकृति का मतलब जो प्रकरण में आनंदमय शब्द आया है, उसी आनंदमय शब्द को अभिसंबध्यते, जोड़ता है ये वाला सह शब्द। यत् सह आनंदमय इदम सर्वम असृजत, जो कि वह आनंदमय नामक परमात्मा इदम सर्वम, इस संपूर्ण ब्रह्मांड को असृजत, उत्पन्न किया। इति, इस प्रकार से जगत सर्जन क्रियायाम ब्रह्मात्मा एव समर्थः न च इतरः तद भिन्नः जीवात्मा। इति, इस प्रकार से जगत सर्जन क्रियायाम, सृष्टि की संरचना रूपी जो क्रिया हुई है, इस क्रिया में ब्रह्मात्मा एव समर्थ, परमात्मा ही समर्थ है इस सृष्टि की रचना करने में। न च इतरा, इतर यानी भिन्न, कौन भिन्न? जीवात्मा, वो जीवात्मा नहीं हो सकता। क्यों? तस्य सामर्थ्य अभावात, उस जीवात्मा में सामर्थ्य ही नहीं है। क्या नहीं है सामर्थ्य? अल्पज्यत्वात्, वो अल्पज्य है, बहुत कम जानता है।
जो बहुत कम समझने वाला इतने बड़े ब्रह्मांड को नहीं बना सकता। और फिर कहा अल्पशक्तिमत्वाच्च, और उसका सामर्थ्य कितना है? बहुत थोड़ा है, अल्प सामर्थ्य वाला है, अल्पज्य वाला है, इसीलिए इस ब्रह्मांड को बना नहीं सकता। अतएव आनंदमय कोशो ब्रह्मात्मा एव न अन्य जीवाख्य चेतनः। अतएव, इसलिए हम कहना चाहते हैं ये जो आनंदमय कोश जो आया है उपनिषद में, ये ब्रह्मात्मा एव, वो परमात्मा ही ये आनंदमय कोश शब्द से, न अन्य जीवाख्य चेतना, जीव नाम वाला ये जो चेतन मनुष्य में रहता है वो नहीं हो सकता। न इतर अनुपत्ति भेद व्यपदेशाच्च, ये जो हम सूत्र पढ़ रहे हैं 16वां सूत्र नेतरोनुपत्ति, और अगला ही 17वां सूत्र है भेद व्यपदेशाच्च। ये दो सूत्र ऐसे हैं, इन दो सूत्रों से क्या समझ में आता है? भाष्यकार कहते हैं, देखिएगा, इति सूत्रद्वयेन, सूत्रद्वयेन, इन दो सूत्रों के माध्यम से क्या पता लगता है? ब्रह्मणः भिन्नः जीवः अस्ति इति, ब्रह्म से जीव जो है सर्वथा अलग है, ये सिद्ध होता है। सूत्रकार मतम स्पष्टम विद्यते, और सूत्रकार का जो मत है, सिद्धांत है, इन दो सूत्रों से स्पष्ट रूप से पता लगता है कि वेद व्यास जो है ब्रह्म से जीव को अलग मानते हैं। यत् शांकर अभिमतम ब्रह्मैव जीवो न अन्य इति तन्न युक्तम, और यत् शंकर अभिमतम, जो शंकराचार्य का मत है, सिद्धांत है, वो क्या है? शंकराचार्य का सिद्धांत ब्रह्म एव जीव न अन्य, जीव जो है ब्रह्म ही है, ब्रह्म से अलग नहीं है वो, इति तद न युक्तम, उनकी ये जो बात है या उनका ये जो सिद्धांत है शंकर का, ये बिल्कुल उचित नहीं है। ये तो ही क्योंकि समकालीनेषु स्वरूपतो भिन्नेषु वस्तुषु ही एतादृशी विचारणा संभवती। वो हेतु दे रहे हैं भाष्यकार कि जीव ही ब्रह्म है, ये बिल्कुल युक्ति संगत नहीं है। अगर जीव ही ब्रह्म होता तो वेदव्यास ये क्यों लिखते हैं कि ये जो आनंदमय है वो जीव नहीं हो सकता? क्यों? सिद्ध ना होने से। और भेद व्यपदेशाच्च, ये जो अगला सूत्र आ रहा है, इसमें भी ये सिद्ध करना चाहते हैं ब्रह्म नहीं है, जीवात्मा ब्रह्म नहीं है, अलग है वो, दोनों भिन्न भिन्न हैं। दूसरी बात ये कह रहे हैं समकालीनेषु स्वरूपतः भिन्नेषु वस्तुषु। समकालीन का मतलब एक ही समय विराजमान दो वस्तु हैं, दोनों का समय एक ही समय है, दोनों का समान काल है। और स्वरूपतः भिन्नेषु वस्तुषु, स्वरूप से दोनों अलग अलग है। एतादृशी विचारणा संभवती, तभी ये विचार हो सकता है। ये विचारणा का मतलब है ऐसा मंथन करना, ऐसी जिज्ञासा करना, ऐसा विचार करना, ये तभी संभव है दोनों एक ही समय में हो और दोनों अलग अलग हो, तभी ये कह सकते हैं देखो जी आनंद में ये है वो नहीं है, तभी ऐसा कह सकते, ये कहना चाह रहे हैं। यथा उदाहरण से भी समझाया जा रहा है, देवदत्तो गौरो न यज्ञदत्तः, दो नाम दिए, एक यज्ञदत्त है और एक देवदत्त है। दोनों समकाल में एक साथ खड़े हैं जी, मेरे सामने एक यज्ञदत्त और देवदत्त दोनों खड़े हैं, मान करके चलिए। तो कहते हैं देवदत्तः गौरः, ये जो देवदत्त नाम का व्यक्ति है बड़ा गोरा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, गौर वर्ण वाला है। न यज्ञदत्ता, ये यज्ञदत्त वाला जो नाम, यज्ञदत्त वाला जो व्यक्ति है ना, ये बिल्कुल काला कोयला की तरह दिख रहा है। ये तभी कह सकता हूँ ना, मैं दोनों को सामने देखूं, एक दूसरे को, दोनों के शरीरों को देखूं, तभी तो बोल सकूंगा ना कि ये जो है इनकी अपेक्षा से ये गौर वर्ण है, मतलब गोरा है व्यक्ति। तो समकाल में हो दोनों, फिर उन दोनों को हम देखें प्रत्यक्ष, फिर हम कहेंगे नहीं जी ये गोरा नहीं है, ये व्यक्ति गोरा है। तो ऐसे ही परमात्मा भी उसी समय है और जीवात्मा भी उसी समय, दोनों समकाल में हैं। तभी तो हम कह सकते हैं ना आनंद में जो है ये ब्रह्म है, जीवात्मा नहीं है।
इसका अर्थ है वो अलग है, ये अलग है, और जीव ही ब्रह्म होता है, तो फिर तो अलग अलग कहने का अपेक्षा ही नहीं है, मना करने की कोई बात ही नहीं है। तू भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, आपस में लड़े क्यों फिर हम? दोनों एक ही चीज़ है ना, दोनों एक ही है। अगर मैं आपको ब्रह्म मानूं तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए आपको, हाँ, और मैं अपने आप को ब्रह्म मानूं तो भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है ना। और उदाहरण दो, देखो, पति भी पत्नी है और पत्नी भी पति है ठीक है जी, पत्नी भी पति है और पति भी पत्नी है। क्यों लड़ रहे हो आप लोग? नहीं मैं मर्द हूँ और नहीं मेरा अधिकार ज़्यादा है, पुरुष प्रधान है। क्यों अहंकार पैदा कर रहे हो? भाई तू और मैं अलग थोड़े हैं, एक ही तो हैं। क्यों लड़ रहे हो आपस में? आप किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं कर सकते। आत्मा और परमात्मा को एक मानोगे तो किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं कर सकते। आगे मैं नहीं बोलूँगा, स्वयं शंकराचार्य बोलेंगे, यदि जीवात्मा को ब्रह्म मानोगे तो क्या आपत्ति आएगी, स्वयं शंकर बोलेंगे। आगे चलकर के आप पढ़ेंगे, तब तक आप वेट करिएगा। तो आगे बढ़ते हैं जी। तो कहते हैं यथा देवदत्तो गौरो न यजिदत्ता, जिस प्रकार से देवदत्त गौर वर्ण वाला है, यजिदत्त नहीं है। अत्र इत्थम कथनम उभयोः पृथक पृथक शरीर अस्तित्वे ही गौरवर्णः तयो शरीरयो परीक्षते न अन्यथा। वही वाली बात कही जा रही है। अत्र इत्थम कथनम, यहाँ ये जो कथन किया गया है, देवदत्त गोरा है, यजिदत्त नहीं है, ये जो कथन है, उभयोः दोनों में पृथक पृथक शरीरा, दोनों के अलग अलग शरीर है, और दोनों का शरीर अलग अलग उनका अस्तित्व होने पर ही गौरवर्ण जो है, तयो उन दोनों में, तयो शरीरयो उन दोनों शरीरों में परीक्षते परीक्षा की जाती है, न अन्यथा, उसके बिना परीक्षा नहीं हो सकती। तद्वत उसी के समान ब्रह्मा एका सत्ता जीवो अपरा सत्ता, ब्रह्म की एक अलग सत्ता है और जीवात्मा की दूसरी सत्ता है। तयो ब्रह्म ही आनंदमया, तयो उन दो सत्ताओं में से ब्रह्म ही आनंदमय है, ब्रह्म ही आनंदमय सत्ता। सृष्टि रचना प्रकरणात् ब्रह्म ही आनंदमय है, और इसलिए वो आनंदमय है ब्रह्मा, क्योंकि सृष्टि रचना प्रकरणात्, वहाँ सृष्टि की रचना का भी प्रकरण है। केवल इतना ही नहीं कहना चाह रहे कि आत्मा जो है आनंदमय है, वो आनंदमय इतना ही नहीं बताना चाह रहे, वो आनंदमय आत्मा सृष्टि की रचना भी करता है, ये भी प्रकरण है वहाँ पर साथ साथ। इससे भी पता लगता है जीव नहीं हो सकता। ब्रह्मात्मना ही सृष्टि विरच्यते स एव आनंदमय उच्यते। कहते हैं ब्रह्मात्मा यानी परमात्मा ही सृष्टि की रचना कर सकता है, वही आनंदमय के रूप में कहा जा रहा है यहाँ पर। जीवस्य सृष्टि रचना कार्ये अनुपत्ति हेतोः अयोग्यता हेतोः स तो अल्पशक्ति एकदेशी च। कहते हैं जीव जो है सृष्टि रचना के कार्य में जीव की तो सिद्धि नहीं, उत्पत्ति का मतलब है सिद्ध नहीं हो सकता। जीवात्मा सृष्टि की रचना करता हो ऐसा कोई भी हेतु नहीं है, अगर माने तो भी उसमें योग्यता ही नहीं है। इसलिए कह रहे हैं सृष्टि रचना कार्य, सृष्टि की रचना करने में जीव की अनुपत्ति होती है। अनुपत्ति मतलब असिद्धि होती है। क्यों? अयोग्यता हेतु, जीव में वो योग्यता नहीं है, इस कारण से। स तो अल्पशक्ति एकदेशी च, और वो जीवात्मा तो अल्पशक्तिमान और एक देश में रहने वाला है। तस्मात् आनंदमयात् भिन्नो अपि तत्र निगद्यते। इसीलिए वहाँ पर प्रकरण में आनंदमय परमात्मा से उस जीवात्मा को भिन्न अलग के रूप में भी निगद्यते प्रतिपादित किया गया है। यत् सह तम आनंदमयम लब्ध्वा आनंदी भवति। और वहाँ क्या प्रतिपादन किया है? यत् की सह वो जो जीवात्मा है, तम आनंदमयम लब्ध्वा उस आनंदमय परमात्मा को पाकर के आनंदी भवति आनंदित होता है। तत्संगेन आनंदम अनुभवति, परमात्मा के संग से ही
वो आनंद का अनुभव करता है। यथा तापमय अग्निसंगेन कश्चित जनः तापम अनुभवति, जिस प्रकार से कोई ताप से युक्त यानी गर्मी से युक्त जो अग्नि है उसके संग से ही कोई व्यक्ति अपनी सर्दी को दूर करने के लिए उस अग्नि के ताप को अनुभव करता है, अग्नि के पास बैठ करके सर्दी में। जैसे ये आदमी का उदाहरण है, ऐसे वहाँ पर भी ये उदाहरण समझ लीजिएगा। आनंद को पाकर के आनंदित होने वाला जीवात्मा आनंदमय नहीं हो सकता। तस्मात् जीवो ब्रह्मणः नितराम भिन्न एव इति, इसलिए जीवात्मा ब्रह्म से नितांत अलग है, सर्वथा अलग है, ऐसा ही मानना चाहिए। सूत्रार्थ। नेतरोनुपत्ते सूत्र का अर्थ है ब्रह्म से भिन्न जीवात्मा, ब्रह्म से भिन्न जीवात्मा, ब्रह्म से भिन्न जीवात्मा आनंदमय नहीं हो सकता, आनंदमय नहीं हो सकता। क्योंकि आनंदमय से सृष्टि की उत्पत्ति का प्रसंग होने से, आनंदमय से सृष्टि की उत्पत्ति का प्रसंग होने से, आनंदमय से सृष्टि की उत्पत्ति का प्रसंग होने से पता लगता है कि आनंदमय ब्रह्म का नाम है, आनंदमय ब्रह्म का नाम है। ब्रह्म से भिन्न जीवात्मा आनंदमय नहीं हो सकता, क्योंकि आनंदमय से सृष्टि की उत्पत्ति का प्रसंग होने से पता लगता है कि आनंदमय ब्रह्म का नाम है। 17वां सूत्र। भेद व्यपदेशाच्च, भेद व्यपदेशात च, भेद का मतलब है भिन्न, अलग, पृथक। व्यपदेश कहते हैं कथन को, प्रतिपादन को, कहने को व्यपदेश कहते हैं। तो भिन्न के रूप में कथन किया गया होने से, चा का मतलब है और एक हेतु हम प्रस्तुत कर रहे हैं। चा का मतलब है और, भिन्न कथन होने से। अब भिन्न कथन किसका? जीवात्मा का। तो जीवात्मा का ब्रह्म से भिन्न कथन होने से भी पता लगता है कि आनंदमय ब्रह्म ही है, जीवात्मा नहीं। चा का अर्थ कर रहे हैं अथ चा यानी और। भेद व्यपदेशात, भेद व्यवहारात, इसी को खोला है। भेद व्यवहारादपि न अत्र आनंदमयो जीवो वक्तुम शक्यते। भेद का कथन होने से भी ये पता लगता है जीवात्मा आनंदमय नहीं हो सकता। यतो ही, क्योंकि तत्र एव आनंदमय प्रकरणे भेदेन व्यपदेशो विद्यते। वहीं पर आनंदमय के जो प्रकरण चला है वहाँ जीवात्मा को भेद से कथन किया गया है। तद यथा, जैसा कि रसो वै सह, सह वह आनंदमय परमात्मा कैसा है? वै का अर्थ है निश्चित रूप से, रसा का मतलब है आनंद। सह वो आनंद में जो ब्रह्म है वही निश्चित रूप से कैसा है? रसः, वो आनंद स्वरूप है। रस शब्द जो है आनंद के लिए आता है, वेद में भी उपनिषद में भी। तो कहते हैं रसो वै सह, सह वह आनंदमय रूपी जो परमात्मा है वो रस स्वरूप है, अर्थात आनंद स्वरूप है। रसम ई एव अयम लब्ध्वा, अयम जीवात्मा, अयम जीवात्मा, ये जो जीवात्मा है रसम ही एव लब्ध्वा, ये जीवात्मा उस आनंद को पाकर के, लब्ध्वा पाकर के, आनंदी भवति, आनंदित होता है। क्या समझ में आया जी? यदि जीवात्मा आनंदमय होता तो फिर वो आनंद को पाकर के आनंदी क्यों होगा?
स्वयं आनंद रूप है ना, स्वयं आनंदमय हो तो फिर आनंद को पाने की क्या आवश्यकता है उसको। ये भेद का कथन किया ना शास्त्र में कि परमात्मा आनंद स्वरूप है, उस आनंद स्वरूप परमात्मा को पाकर के जीवात्मा आनंदित होता है। ये बिल्कुल भेद का कथन है, पृथक कथन किया गया है। एक आनंद से परिपूर्ण बताया जा रहा है और एक आनंद से रहित बताया जा रहा है, और उस आनंद रहित जीवात्मा आनंद को पाकर के आनंदित होता है, ये बताया जा रहा है। इस भेद कथन से, ये पृथक कथन से भी पता लगता है आनंद में जीवात्मा नहीं हो सकता। स प्रकृतः आनंदमय रसः, वो जो प्रकरण में आया है ना आनंदमय, वो ही रस है यहाँ पर। तम रसम आनंदमयम लब्ध्वा, उस रस रूपी आनंद को पाकर के तद भिन्न, उससे अलग, लब्धा जीवः, लब्धा का मतलब है प्राप्त करने वाला, आनंद को प्राप्त करने वाला जो जीव है वो आनंदी भवति, आनंदित होता है। लब्धा खलु लब्धव्यात् भिन्नः भवति, कहते हैं ये जो लब्धा है, लब्धा का मतलब पाने वाला, प्राप्त करने वाला, प्राप्त करने वाला जो है प्राप्त करने योग्य से अलग होता है। लोक सिद्धम, ये बात तो लोक में सिद्ध है। जो प्राप्त किया जा रहा है, जिसको प्राप्त किया जा रहा है, प्राप्त करने वाला उससे अलग होता है। वो ही वो हो तो प्राप्त करने की क्या आवश्यकता है। समझ रहे हैं जी आप लोग। अगर आनंद ही जीवात्मा हो या आनंदमय ही जीवात्मा हो तो उसको प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं आनंदमय है। जितने भी रोने वाले वेदांती होंगे ना, मत रो, तुम स्वयं आनंद स्वरूप हो, रोते क्या काय को। हाँ, दुखी बिल्कुल नहीं होना जी। ये मेरे पतिदेव जो है ना बहुत डांटते हैं जी मेरे को। अरे डांटते तो डांटने दो ना, आप अपने आप को डांट रहे हो, फिर रो क्यों रहे हो। आप आनंद स्वरूप हो, रो मत। कोई कोई कहता है जी मेरे में आनंद है, तो फिर दुखी नहीं होना, टेंशन में स्ट्रेस में बिल्कुल नहीं आने का। कोई व्यवहार नहीं कर सकते जीव और ब्रह्म को एक मानने पर। किसी प्रकार का समुचित व्यवहार दुनिया में नहीं हो सकता। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद लिखते हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा, वो वाली बात सिद्ध हो जाएगी। इसलिए ब्रह्म अलग है, जीव अलग है। तो देखिए आगे बढ़िए। अत्र तो लब्धव्यस्य आनंदमयो रसः परमात्मा, लब्धा तम लब्ध्वा आनंदी भूतो जीवः आनंदमयात् भिन्नः सुस्पष्टम निगद्यते। भाष्यकार अंत में उपसंहार करते हैं, अत्र यहाँ इस प्रसंग में लब्धव्यस्य आनंदमयो रसः परमात्मा। लब्धव्य कहते हैं प्राप्त करने योग्य, पाने योग्य को लब्धव्य कहते हैं। तो लब्धव्य आनंदमयो रसः परमात्मा, जो पाने योग्य जो आनंदमय रूपी जो रस है वो परमात्मा है। और लब्धा, लब्धा का मतलब है प्राप्त करने वाला, पाने वाला। लब्धा जो जीवात्मा है, तम लब्ध्वा, उस आनंद को पा करके आनंदी भूतः, वो आनंदी हो जाता है। वो कौन है? जीव है। और आनंदमयात् भिन्ना, और आनंदमय परमात्मा से वो बिल्कुल अलग है। ये बात सुस्पष्टम निगद्यते, स्पष्ट रूप से यहाँ पर निगद्यते प्रतिपादित किया गया है। सूत्रार्थ। जीवात्मा और आनंदमय ब्रह्म का, जीवात्मा और आनंदमय ब्रह्म का, जीवात्मा और आनंदमय ब्रह्म का इस उपनिषद प्रकरण में, इस उपनिषद प्रकरण में जीवात्मा और आनंदमय ब्रह्म का इस उपनिषद प्रकरण में, इस उपनिषद प्रकरण में भेद के रूप में प्रतिपादन किया गया होने से, भेद के रूप में प्रतिपादन किया गया होने से भी, भेद के रूप में प्रतिपादन, किसके रूप में? आप मत बोलिए, बीच में मैं बोल रहा हूँ। भेद के रूप में प्रतिपादन किया गया होने से भी, भेद के रूप में प्रतिपादन किया गया होने से भी
जीवात्मा आनंदमय नहीं हो सकता, जीवात्मा आनंदमय नहीं हो सकता। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, जीवात्मा और आनंदमय ब्रह्म का इस उपनिषद प्रकरण में भेद के रूप में प्रतिपादन किया गया होने से भी जीवात्मा आनंदमय नहीं हो सकता। अगला सूत्र 18वां, कामाच्च न अनुमानापेक्षा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इसे एकदम आपको एहसास होगा। कामात् च न अनुमान अपेक्षा। कामात्, कामात् का अर्थ है कामना से, अभिलाषा, कामना कहते हैं अभिलाषा, और कामात् में पंचमी विभक्ति है, तो कामना से, अभिलाषा से, तमन्ना से, इच्छा से, आकांक्षा से पता लगता है कि जीवात्मा आनंदमय नहीं हो सकता। जिसके अंदर आकांक्षा हो, अभिलाषा हो, इच्छा हो, तमन्ना हो, वो आनंदमय नहीं हो सकता। और ये जो आकांक्षा, अभिलाषा, इच्छा या तमन्ना, जो भी आप बोलो, ये अप्राप्त को प्राप्त करने के लिए हो रही है। तो जो अप्राप्त को प्राप्त करने की जो कामना है जिसके अंदर, वो आनंदमय नहीं हो सकता। फिर भी कोई कहे कि जीवात्मा चेतन है इसलिए वो आनंदमय है, ऐसा अनुमान करना भी नहीं बन सकता। क्योंकि ये जीवात्मा चेतन है, इसलिए चेतन जीव जो है ये आनंदमय है चेतन होने से, ऐसा आप अनुमान नहीं कर सकते। ऐसा अनुमान करने की अपेक्षा भी नहीं बन सकती। आइए, कामात् च जीवे काम आनंदस्य अभिलाषा वर्तते। कहते हैं जीवे, जीवात्मा में कामा अर्थात आनंदस्य अभिलाषा, कामा को खोला है, आनंद की अभिलाषा जीव में विराजमान है। यद अहम आनंदी स्याम, जो कि मैं आनंद को पाकर के आनंदी हो जाऊं, ऐसी अभिलाषा जीवात्मा में है। अप्राप्तस्य प्राप्तये ही खलु काम प्रसंग भवति। देखो जी, अप्राप्त को प्राप्त करने के लिए ही कामना का प्रसंग वहाँ आता है। यदि ही जीव आनंदमया स्यात् न तत्र कामस्य अवसरः। यदि किसी कारण से जीव आनंदमय होता तो फिर उसमें कामना करने का कोई अवसर नहीं आएगा। दृश्यते ही जीवे काम प्रवृत्ति, और दुनिया भर के लोगों में, जीवात्मा में कामनाओं की प्रवृत्ति तो भरपूर देखा जाता है। कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके अंदर कामना ना हो। क्यों जी? आप में से किसी को कोई कामना नहीं है? कोई भी कामना नहीं है आपको? कि कभी कभी हम लोग पूछते हैं आपको कोई इच्छा है? हाँ जी, कोई इच्छा है आप में? नहीं जी, मेरे में कोई इच्छा नहीं, बस मैंने तो सब इच्छाओं को समाप्त कर दिया। ऐसा बोलने को बोल देता है। वाणी जो है ना, बोलने में पैसे नहीं लगते हैं, याद रखना। आदमी ऐसा बोलता है, भगवान ने मनुष्य को ऐसी ऐसी वाणी दी है ना, क्या छुपड़ी छुपड़ी बातें करता है आदमी। जब स्टेज पर बैठ कर के बोलता है ना आदमी, क्या बोलता है, कमाल का है। जब औरत को लेकर के बोलेगा ना, ऐसा बोलता है इससे बड़ा दुनिया में कोई अच्छा आदमी नहीं हो सकता है। क्या बोल रहा है, यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और घर पे जाते फिर ऐसा डांट लगाएगा, ऐसा दबा के रखेगा वो आदमी, ऐसी आंखें दिखाएगा। जो ऐसा करता है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई आप में से सोचे कि हमारे को तो है, बाबा जी तो बिल्कुल नीचे दिखा रहे हैं। मैं किसी को नीचे नहीं दिखाना चाहता हूँ। नीचे उसी को दिखाऊंगा जो नीचे का काम करता होगा। अगर आप नहीं करते तो आपको परेशान होना ही नहीं है बिल्कुल। जब कभी कोई व्यक्ति बोल रहा होता है ना, आदमी अपने ऊपर घटाने लगता है, ये मेरे को ध्यान में रख करके तो नहीं बोला जा रहा है। हाँ, बिल्कुल आपको ही ध्यान में रख करके बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप ऐसे हो। अगर आप ऐसे नहीं हैं तो क्यों सोचते हैं आप? इसलिए बिना टेंशन के रहो। खैर चलिएगा,
तो कहा जा रहा है दृश्यते ही जीवे काम प्रवृत्ति, कामनाओं का जो प्रसंग है, कामनाओं में जो प्रवृत्ति है, किस जीव में नहीं देखा जाता है। सब लगे हुए हैं कामनाओं से। उठते ही, हाँ जी, उठते ही कामना स्टार्ट होती है, कुल्ला करूं, हाँ जी, समझ रहे ना। उठते ही, जैसे उठता है बिस्तर से प्रातःकाल, सबसे पहले वो कुल्ला करने की बात करता है, उसकी कामना होती है। और कभी कभी देखना इधर से बगल में से कुछ निकला हुआ दिखाई दे किसी को, ठीक है जी, फिर देखना क्या हालत होती है। तो सबसे पहले कुल्ला करना चाहिएगा, मुंह धोना चाहिएगा। आज ही कोई मिलने आए जी आपसे, ऐसे थोड़ा उठ के आओगे उसके सामने, पहले देखोगे, एक बार मिरर में देखोगे अपने आप को, थोड़ा तैयार होंगे, थोड़ा टिप टॉप, जैसा भी अपने आप। ये गलत नहीं कहा जा रहा है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आप गलत करते हैं या मैं गलत करता हूँ। ये हमारी कामना है, हर कोई व्यक्ति अपने आप को ठीक से प्रेजेंट करना चाहेगा ना, ये उचित है, ये बुद्धिपूर्वक है। बुद्धिपूर्वक क्रिया सबको करने का अधिकार है। हाँ, बुद्धिहीन क्रिया करने का अधिकार नहीं है, उसके लिए बैन लगा हुआ है, रोक लगी हुई है उसके लिए। बुद्धिपूर्वक क्रिया करने में कोई किसी को रोक नहीं सकता, ना रोकना चाहिए। तो कहने का अभिप्राय है कामनाओं की जो प्रवृत्ति है सभी आत्माओं में विराजमान है। अत्र प्रकरणे अपि काम प्रसंग निगद्यते, और इस उपनिषद के प्रसंग में भी कामनाओं का प्रसंग बिल्कुल प्रतिपादित किया है। तस्मात् काम शब्द प्रयोगादपि तेन आनंदमयेन ब्रह्मणा सह काम प्रयोजन विधानात्। कहते हैं तस्मात्, इसीलिए काम शब्द प्रयोगादपि, कामना रूपी शब्द का प्रयोग करने से भी, तेन आनंदमयेन ब्रह्मणा सह, उस आनंदमय रूपी ब्रह्म के साथ साथ इस कामना का प्रयोजन भी वहाँ पर विधान किया गया है। यानी परमात्मा का जब वर्णन किया है वहाँ पर कामना करने का क्या प्रयोजन है आपका, उस प्रयोजन को भी लेकर के वहाँ पर विधान किया गया है। न अनुमानापेक्षा, आनंदमयो जीव इत्यत्र न अनुमानापेक्षा अनुमानस्य अवसरः अस्ति। कहते हैं आनंदमय जीव है, इस संदर्भ में कोई अनुमान करने की भी अपेक्षा नहीं बनती है, वहाँ पर उसका अनुमान का अवसर भी नहीं बन सकता। ये तो ही क्योंकि तत्र प्रकरणस्य प्रारंभे एव उक्तम, उस प्रकरण के प्रारंभ में ही ये बात कही है। क्या बात कही है जी? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन सो अश्नुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता। ये भी उसी तैत्तिरीय उपनिषद का है और प्रारंभ का है। देखिए 2:1 लिखा है, प्रारंभ का ये वचन है। तो क्या प्रकरण है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। परमात्मा कैसा है जी? सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है। यह वेदः, यह जो मनुष्य उस परमात्मा को सत्य के रूप में, ज्ञान के रूप में, अनंत के रूप में, ब्रह्म के रूप में वेदा जानता है, और गुहायाम निहितम, और उसको कहाँ जानता है जी? गुफा में विराजमान के रूप में, गुफा के अंदर, यानी मुझ आत्मा में ही विराजमान है, इस रूप में जो देखता है। आप लोग बोलते हैं ना, तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया। परमात्मा कहाँ है जी? मुझ में है। तो कहते हैं गुहायाम निहितम, गुफा में यानी जीवात्मा के अंदर ही विराजमान है। ऐसा जो वेदा जानता है, और कैसे जानता है? सत्य, ज्ञान, अनंत ब्रह्म के रूप में। और वो कैसा है? परमे व्योमन। परमे व्योमन, व्योमन कहते हैं आकाश, आकाश के समान सर्वोत्कृष्ट परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, केवल मुझ में ही नहीं है। आकाश के समान, व्योम कहते हैं आकाश को, तो आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त है परमात्मा, वो मुझ आत्मा रूपी गुफा में भी विराजमान है। ऐसा जो वेदा जानता है, केवल जवानी खर्च के रूप में नहीं बोला जा रहा है, व्यवहारिक रूप में, तो उसको क्या फल मिलेगा? सह अश्नुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता। सह वो जीवात्मा, वो मनुष्य, सर्वान कामान अश्नुते, सारी कामनाओं को पूर्ण कर लेता है।
केवल कामनाओं को पूर्ण नहीं करता है। सह ब्रह्मणा विपश्चिता, विपश्चित कहते हैं बहुत बड़े ज्ञानी को, विपश्चित विद्वान को भी बोलते हैं, मनुष्य को भी विपश्चित शब्द से भी बोला जाता है, लेकिन परमात्मा सबसे अधिक ज्ञानी है, सर्वज्ञ है। तो विपश्चिता का अर्थ है सर्वज्ञ जो ब्रह्म है, उस सर्वज्ञ ब्रह्म के साथ साथ सारी कामनाओं को वो प्राप्त कर लेता है। वो जो जीवात्मा है, वो जो मनुष्य है, वो केवल कामनाओं को पूर्ण नहीं करता, कामनाओं के साथ साथ परमात्मा को भी प्राप्त कर लेता है। सारी कामनाओं को पूर्ण करने के साथ साथ जो सर्वज्ञ जो ब्रह्म है उसको भी साथ में प्राप्त कर लेता है, ये इसका अभिप्राय है। तो कह रहे हैं अत्र यद गुहायाम निहितम ब्रह्म निर्दिष्टम, इस प्रकरण में जो गुफा में ब्रह्म विराजमान है ऐसा जो निर्देश किया है, तदेव सर्वांतरत्वात् आनंदमय शब्देन ब्रह्म अभिलक्षितम, कहते हैं तदेव, उसी ब्रह्म को यहाँ पर सर्वांतरत्वात्, सबके अंदर विराजमान सर्वांतर्यामी होने के कारण से आनंदमय शब्द से ब्रह्म को लक्षित करके यहाँ पर बोला गया है। तज्ज्ञात्वा लब्ध्वा वा, उसको जान करके उस परमात्मा को लब्ध्वा पा करके सर्वान कामान अश्नुते, सारी कामनाओं को वो जीवात्मा वो मनुष्य पूर्ण कर लेता है। इति, ऐसी बात ये जो उपनिषद में कही है, काम पूर्ति विधानात्, इस उपनिषद के वचन में क्या बात समझ में आ रही है? काम पूर्ति विधानात्, कामनाओं की पूर्ति का विधान होने से, वेत्तु लब्धुर्वा जीवस्य, तो ये कामना की पूर्ति किसके लिए है? वेत्तु लब्धु वा जीवस्य, जो वेत्तु का मतलब जानने वाले जीव को, वेत्तु जीवस्य जानने वाले जीव को, या लब्धु जीवस्य प्राप्त करने वाले जीव को। ये जीवस्य का विशेषण है वेत्तु और लब्धु, ये षष्ठी विभक्ति के हैं, वेत्तु लब्धु। तो जानने वाले जीवात्मा को या प्राप्त करने वाले जीवात्मा को ध्यान में रख करके काम पूर्ति विधानात्, कामनाओं की पूर्ति का विधान इस उपनिषद के वचन में किया गया है। न स जीवा आनंदमय इति सिद्धम, इससे ये पता लगता है वो जीवात्मा आनंदमय नहीं है। ब्रह्मात्मा तो कामानुवर्ती, और ब्रह्मात्मा जो परमात्मा है वो न कामानुवर्ती, वो कामनाओं के पीछे कभी नहीं जाता, वो कामना स्वरूप नहीं है। न कामानुवर्ती का मतलब है वो कामना स्वरूप नहीं है परमात्मा। उक्तम ही वेद है, और वेद में बात कही गई है, अकामो धीरः, वो बिना कामना वाला है, उसमें कोई कामना नहीं है, अर्थात अप्राप्त को प्राप्त करने की कोई कामना नहीं है। तो वेद में भी कहा है रसेन तृप्त न कुतश्चनो न, वो रस से तृप्त है, परमात्मा जो है रस से तृप्त है। कई बार लोग ये समझते हैं बस भगवान के पास जो आनंद है वो हमें देने के लिए, वो खुद थोड़ा आनंद लेता है, वो खुद आनंद नहीं लेता है, वो आनंद उसके पास जो है वो हमें देने के लिए, ऐसा लोग मानते हैं कुछ लोग। ऐसा नहीं है, स्वयं भी आनंदित होता है परमात्मा, यही तो कहना चाह रहे हैं। रसेन तृप्ता, परमात्मा अपने रस से अपने आनंद से तृप्त है, स्वयं अपने आनंद से तृप्त है, तभी तो हमको दे रहा है। रसेन आनंदेन तृप्तत्वात् पूर्णत्वात् आनंदमयत्वात् न तत्र काम प्रसंग, कहा जा रहा है रस से, रस रूपी आनंद से तृप्त होने के कारण से, परिपूर्ण होने के कारण से, आनंदमय होने के कारण से उस परमात्मा में, तत्र उस परमात्मा में काम प्रसंग न, कामना का कोई प्रसंग नहीं हो सकता। अतएव सो अकामा इति उक्तम, इसलिए उसको अकामा कहा गया है। तस्मात् कामपूर्ति लक्ष्येण जीवो न आनंदमय, इसी कारण से कामना की पूर्ति को लक्षित करके जीवात्मा को जो बताया गया है उससे पता लगता है न आनंदमय जीवा, जीवात्मा आनंदमय नहीं है। जीवस्य कामना ब्रह्म प्राप्तये वेदे अपि सूच्यते, कहते हैं जीव की कामना जो विराजमान है, प्रत्येक जीवात्मा में जो कामना है वो ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए है। ये बात वेदे पे सूच्यते, वेद में भी सूचित किया है। कहाँ पर? ऋग्वेद में कहा
कदानु अंतर्वरुणे भुवानी, पीछे भी आया था ये उदाहरण, कदानु अंतर्वरुणे भुवानी, मैं कब अंतरात्मा वर्णीय प्रभु को प्राप्त कर लूं। कदा, कब, नु, निश्चित रूप से, अंतः, जो मेरे अंदर विराजमान है, कौन, वरुण के रूप में, ऐसे वरुण के रूप में विराजमान मुझ आत्मा में विराजमान परमात्मा को कदा भुवानी, कब मैं प्राप्त कर लूं। फिर कहा कदा मृडीकम सुमना अभिक्यम, कदा का मतलब कब, मृडीकम का मतलब है सुख स्वरूप आनंद को, सुख स्वरूप आनंदमय परमात्मा को सुमना, उत्तम मन वाला होकर के, अभिक्यम, देख सकूं। देखिए, परमात्मा को देखने के लिए सुमना होना चाहिए, अर्थात सुंदर मन वाला होना चाहिए। सुंदर मन का मतलब है मन में कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए, डस्ट नहीं होना चाहिए, कचरा नहीं होना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार रूपी जो कचरा है वो मन में नहीं होना चाहिए, तब सुमना बन जाएगा वो, अर्थात सुंदर मन वाला बन जाएगा। तो कहते हैं कदा, कब मैं सुमना होकर के, सुंदर मन वाला होकर के, मृडीकम, आनंद स्वरूप परमात्मा को, अभिक्यम, देख सकूं। अभिक्यम का मतलब है देख सकूं। ये ऋग्वेद के मंत्रों का उदाहरण दिया यहाँ पर। अत्रापि मृडीकम सुख रूपम आनंदमयम वर्णीयम ब्रह्मात्मानं कदा पश्येयम इति कामना ब्रह्म प्राप्ते ब्रह्म दर्शनस्य च स्पष्टम विधीयते। तो कहते हैं यहाँ पर भी जो मृडीकम शब्द से, अर्थात सुख रूप आनंदमय परमात्मा को, जो कि वर्णीय है, ब्रह्मात्मा है, ऐसे ब्रह्मात्मा सुख स्वरूप आनंदमय वर्णीय परमात्मा को कदा पश्येयम, मैं कब देखूं, इस कामना से ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म को देखने के लिए, जीवात्मा के लिए स्पष्ट यहाँ पर विधान किया गया है। इससे पता लगता है कि जीवात्मा आनंदमय नहीं है। समय हो गया जी आपका, बाकी बातें कल करते हैं। सभी को नमस्ते।